बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, एक्स वाई प्लेन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जी एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर में जीरो होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट होते हैं, ऐसे ही है। और इस पर एक परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? इस पर एक परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, ऐसे ही है। और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ओरिजिन होता है वहीं पर इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ओरिजिन पर परपेंडिकुलर बनाती है, ऐसे ही। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसको y और y प्राइम से मुराद ये ओरिजिन से नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, y में y से ऊपर पॉजिटिव डिजिट होते हैं और y से ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव डिजिट और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। और x एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को x प्राइम से डिनोट करते हैं और y एक्सिस की नेगेटिव लाइन को y प्राइम से डिनोट करते हैं, ऐसे ही। अच्छा, इन दो परपेंडिकुलर की वजह से चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं। कितने क्वाड्रेंट बन जाते हैं? चार। ये आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। अच्छा, आपको मैंने कल जो है ना यूनिट सर्कल बनाकर बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो किससे रिलेट करता है? कौन से एक्सिस से रिलेट करता है? साइन ऐसा ही है ना, y एक्सिस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? y एक्सिस से। कैसे? मैंने कहा था ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर इसका ओरिजिन है। ओरिजिन को सेंटर मानकर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, और इस सर्कल पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू x है और y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू y है। तो ये x जो है बेसिकली यहाँ पर था, ऐसे ही है, और y कहाँ था? यहाँ पर था। इन दोनों को मिलाकर ये वाला पॉइंट बनता है, ये पॉइंट P बनता है, ऐसे ही। P से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है r, उसे क्या कहते हैं? r रेडियस। उसकी वैल्यू क्या है? 1। और जो साइन थीटा होता है, इस थीटा को अगर हम माने तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? y, और हाइपोटेनस r है। y मैक्सिमम है, y की कोई वैल्यू है ना, कोई नंबर है y, और r की वैल्यू 1 है। तो y बाय 1 मतलब y। sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? y। तो जो y एक्सिस है वो किससे रिलेट करेगा? sin थीटा से, ऐसे ही है। और x एक्सिस किससे रिलेट करेगा? cos थीटा से। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ पर x वाली वैल्यूज क्या है? पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, और y वाली वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। मतलब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इस वजह से sin भी पॉजिटिव और cos भी पॉजिटिव। sin cos पॉजिटिव है तो tan तो बनता है sin और cos से, sin और cos से बनता है, तो tan भी पॉजिटिव होगा। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनके जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होंगे, ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है? नेगेटिव। तो x रिलेट क्या चीज करती है? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव। और sin थीटा y से रिलेट करता है, वो पॉजिटिव होगा, ऐसे ही। cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव। sin पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है जी? कोसेकेंट, वो भी पॉजिटिव। cos नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंड, वो भी नेगेटिव। और जो tan है, अगर sin और cos में से कोई एक नेगेटिव है तो tan भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि tan sin और cos होता है। अगर cos नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव। अगर tan नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, वो भी नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ। यहाँ पर y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ sin भी
नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, ऐसे ही है ना। और साइन और cos दोनों नेगेटिव हूँ तो इनकी जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट और सीकेंट वो दोनों भी नेगेटिव। अच्छा, अब साइन और cos दोनों नेगेटिव है तो टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा? माइनस माइनस से कैंसल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस को क्या हो जाएंगे? कैंसिल। माइनस साइन बाय माइनस कॉस, आंसर पॉजिटिव साइन बाय पॉजिटिव कॉस आ जाएगा। ऐसे ही अगर टेन पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, इट्स मीन cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव। अच्छा, साइन y से रिलेट करता है ना, तो साइन इसलिए नेगेटिव, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर cos पॉजिटिव है तो इसका उलट, इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है जी? cos का सीकेंट, सीकेंट वो क्या होगा? सीकेंट वो भी पॉजिटिव होगा। और साइन का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव और कोटेंजेंट भी नेगेटिव, ऐसे ही है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, इसको आपने माइंड में रखनी है इन चीज़ों को। इनको यूज करके हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये हल करेंगे।